हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड की तरफ, जो कि हमारी इसमें दो इक्वेशन दी हैं, लीनियर इक्वेशन है हमारी दो, जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। और पहली इक्वेशन हमारी 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारी 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, हमारी जो दोनों मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रखते हैं, वहां से हमारी जो न्यूमेरिकल में जो वैल्यू आती है, नंबर्स में जो वैल्यू आती है, दूसरे वेरिएबल की आ जाती है, फिर उसे हम पहले या दूसरी किसी में रखे और हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये है। हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब क्या करेंगे, हम इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और हम उसे दूसरी इक्वेशन में रख लेंगे। तो हम इसमें इक्वेशन सेकंड से करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें आसान होगा, क्योंकि हमारा पहला ही एक वेरिएबल अलग दिया हुआ है, दूसरे वेरिएबल को हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, यानी कि समीकरण सेकंड, यानी कि 2 से क्या है हमारा समीकरण, 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो 9, इसके कोफिशिएंट में जो 9 है, उन्हें हम क्या कर देंगे, इस तरफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू, या 9 मल्टीप्लाई में दूसरी इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो कैसे में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई का किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे, 2y प्लस 7 अपॉन 9। तो यहाँ पर हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, हम इसे दूसरे किसी इक्वेशन में रख देते हैं। जैसे हमने सेकंड की निकाली है, तो हम फर्स्ट वाले में रख देंगे इसको। तो क्या रखेंगे, substituting the value of x in equation first, x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर रखेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें हम x की वैल्यू रख देते हैं। हमने जो x की वैल्यू निकाली थी 2y प्लस 7 अपॉन 9, हम क्या इसमें x की जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं, तो 3 इंटू 2y प्लस 7 अपॉन 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब हम इसे 3 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ से हम ये 3 को इससे 9 से काट सकते हैं, 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 2y प्लस 7, ठीक है, और अपॉन 3 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम एक एलसीएम ले सकते हैं सबके नीचे, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर ये सेम रहेगा, 2y प्लस 7 माइनस, अब यहाँ पर 3 इंटू 5y, क्योंकि एक एलसीएम 3 बार, 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 3 में, तो 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 5y में। ऐसे ही यहाँ पर रहेगा 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम, 2y प्लस 7 माइनस 3y माइनस 3, 15y माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम बाई, ये 2 प्लस के हैं और 15 माइनस के हैं, 2 किसके हैं, प्लस के हैं, और 15 किसके हैं, माइनस के हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले आप ये घटेंगे, सीधे बात है,
लेकिन साइन किसका आएगा, जैसे यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो जो संख्या बड़ी होती है हम उसी का साइन लेते हैं। यहाँ पर 15 बड़े हैं तो हम 15 माइनस का साइन लेंगे, माइनस 15 में से 2 गए तो 13 बाई इक्वल्स टू माइनस के 12 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और प्लस के 7 है उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे, तो -13 बाई इक्वल्स टू कितना बचा, 12 में से 7 गए तो 5 वाई इक्वल्स टू माइनस के 5/13। अब माइनस के क्यों, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे हम तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस रह जाएगा, तो बाई की वैल्यू हमारी आई है माइनस के 5/13। अब हम इसे क्या करेंगे, इस बाई की वैल्यू को इनमें से किसी एक, पहली या दूसरी में किसी में भी रख देंगे, तो हम पहली वाली में दूसरी वाली में रख देते हैं वैल्यू, या पहली वाली में भी रख लेंगे तब भी बात बन जाएगी, लेकिन हम रखते हैं दूसरी वाली में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कैसे करेंगे हम, यहाँ पर है 9x इक्वल्स टू 2 इंटू बाई की वैल्यू रखेंगे माइनस के 5/13 प्लस 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आएगा 9x इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई माइनस के 5 में करेंगे तो माइनस के 10/13 प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर लेंगे पहले इसका एलसीएम, एलसीएम लेके देखते हैं तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस के 10 प्लस 13 इंटू 7/13 9x तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 10 प्लस 91/13 और इधर हो जाएगा 9x। इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 91 है प्लस के, 10 है माइनस के, तो यहाँ पर बचेगा 81 प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, /13 बराबर 9x। 9 से 81 कटे 9 टाइम्स तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ये हमारे x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा जो मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी ये दोनों वैल्यू निकल आएंगे। अब क्या करेंगे हम, इसी प्रकार से जो दूसरा हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व करते हैं। पहले मैं इसे, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसे रफ कर देता हूँ और हम आगे दूसरे मेथड की तरफ चलेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, और आपको जो हमने मेथड बताया, मेथड से सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप यानी कि प्रतिस्थापन विधि से, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, उससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, यानी कि विलोपन विधि से। हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं इसे। तो विलोपन विधि में क्या रहता है, हम इन दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, यानी कोफिशिएंट है उनके, एक वेरिएबल के, उन्हें हम क्या कर लेंगे, एक जैसा बना लेंगे। जैसे यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है, अगर हम इन दोनों को 9x और 9x बना लें, या दोनों को 3x बना लें, या जैसे यहाँ 5y है और यहाँ पर 2y है, अब इन दोनों को क्या करें, या तो हम 5y बना लें या 2y बना लें। तो इससे क्या होगा, जब हम इक्वेशंस को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनमें से वो जो वेरिएबल है वो एक जैसा रहेगा, वो कट जाएगा, और जिससे कि दूसरा एक सेकंड वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी। उस वैल्यू को किसी और इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से हमारे दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकल आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 9x, सेकंड इक्वेशन है 9x = 2y + 7। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3x - 5y, और ये माइनस के 4 है, इस तरह इक्वल्स टू किस तरफ ले जाएंगे तो किसको जाएंगे, प्लस के 4। ये हमारी होने की पहली इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हम इसको बना लेते हैं। तो 9x इधर है और इधर 2y इस तरफ है, तो हम 2y को इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 2y = 7। ये हमारी क्या हो गई, दो इक्वेशंस हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें y को दोनों को एक जैसा करेंगे,
हम इन दोनों में अगर बाई के कोफिशिएंट है यानी कि जिसमें 2 है और इसमें 5 है, अगर हम इन दोनों को एक जैसा करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ऐसे इक्वेशंस को देखना सॉल्व करते समय कि जैसे जितना इजी हो सके हम उस इजी मेथड से सॉल्व कर सकें। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3x है, और यहाँ पर क्या है 9x है। तो हमें यहाँ देख सकते हैं अगर हम पहली वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ पहली वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, हमारे दोनों इक्वेशंस के में x के जो कोफिशिएंट है वो एक जैसे हो जाएंगे। अब जब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो हमारी एक वैल्यू निकल आएगी, जो कि इजीली रहेगा, हमारे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर क्या रहेगा, जैसे हमारा समीकरण क्या है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, अब इसमें इक्वल्स टू 4, इसमें क्या करेंगे हम 3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या रहेगा हमारा, यहाँ बन जाएगा 3 से 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 का 9x माइनस 3 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 यानी कि 15 बाय इक्वल्स टू 4 3 जा 12 यानी कि 4 3 12। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई। यहाँ पर इसके 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 है, यहाँ पर हमारा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। क्यों 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी, हमारा एक वेरिएबल बचेगा और बड़ी संख्या रहेगी, इजीली घट जाएगा, बड़े में से छोटे घटाना इजी होता है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक इक्वेशन को इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे subtracting equation first second from third, समीकरण 3 से 2 को घटाने पर। ठीक है, क्या करेंगे हम समीकरण यानी कि इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को घटाएंगे। तो हमारे इक्वेशन थर्ड क्या है, हमारे 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। ठीक है, और हमारी यानी कि जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब हम इसे घटा लेते हैं। अब जब हम माइनस का साइन लगाएंगे अंदर की तरफ, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन के जो सभी साइन है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 9x ये प्लस के थे, अब यहाँ माइनस का साइन लगा दिया तो ये माइनस के हो गए, तो ये अंदर क्या हो जाएगा, ये माइनस का भी ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस के 7 है ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 7 हो जाएंगे। और हम इजीली घटा पाएंगे इसमें से, ये प्लस के 9x है, ये माइनस के 9x है, ये आपस में कटे। ठीक है, 9 में से 9 0। ठीक है, और ये माइनस के 15y है और यहाँ पर क्या है, प्लस के 2y है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो आपस में घटेंगे। 15 में से 2 गए तो कितने बचे, 13y। लेकिन किसके बचेंगे 13y, 13y किसके बचे, माइनस के, क्योंकि माइनस के 15 बड़ा है, तो माइनस के 15 इक्वल्स टू 12 में से 7 गए तो 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल आई, y इक्वल्स टू निकल आया 5/13, लेकिन किसके, माइनस के। और ये यहाँ पर हमारी एक वेरिएबल यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर निकल आई है। अब हमारी सेकंड वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, इस y की वैल्यू को, है ना। Substituting the value
ऑफ बाय इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, क्या करेंगे हम सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की जगह पर हमारी जो वैल्यू है माइनस के 5/13 वो पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9x माइनस 2 इंटू माइनस के 5/13 इक्वल्स टू 7। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन क्या करेंगे उस तरफ ले जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के फिर से हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 9x इक्वल्स टू 7 माइनस माइनस प्लस, लेकिन इक्वल्स टू के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 10/13। अब 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो क्या बचेगा 9x इक्वल्स टू 91 माइनस 10/13। अब क्या इसमें से घटाएंगे तो 9x इक्वल्स टू हो जाएगा 81/13। 9 से ये 81 कट जाएंगे 9 बार, यानी कि 9 टाइम्स काटेंगे। ठीक है, 9 से ये कट जाएंगे, दोनों इक्वल्स टू के ऊपर आपस में बराबर वाली जो संख्या होती है, बराबर के एक तो दोनों तरफ संख्या होती है, तो ऊपर से ऊपर यानी कि और नीचे से नीचे हम काट सकते हैं इजीली। तो 9 से यहाँ कटेंगे 9 टाइम्स, तो x इक्वल्स टू क्या बचा, x इक्वल्स टू बचा 9/13, यानी कि 9/13। यहाँ पर हमारी x और y की दोनों की वैल्यू जो निकल आई है, और हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी वो भी यही वैल्यू निकली थी, और जो हमारा एलिमिनेशन मेथड है इससे भी हमारी ये वैल्यू निकल आई है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है वो यहाँ पर हो जाता है खत्म। आप इस वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, और अगर इस सवाल से रिलेटेड या इससे पहले जितने भी सवाल बताएंगे उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम उससे अगली जो वीडियो होगी हम उसमें सॉल्व करने की बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, और अगर आपको हमारे द्वारा जो बताया गया है इस वीडियो में, या जो सवाल पिछले बताए गए उनमें से आप हमारी वीडियो के द्वारा जो सवाल बताए जाते हैं उनसे संतुष्ट हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।